दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यूनिवर्स का एंड कैसे होगा और प्लैनेट्स, स्टार, यहाँ तक कि गैलेक्सीज का क्या होगा। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ना तो टाइम था और ना ही स्पेस। अगर कुछ एग्जिस्ट करता था तो वो था इनफाइनाइट डेंस पॉइंट, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले इसी सिंगुलैरिटी में एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसे आज बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इसी एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। बिग बैंग के कुछ सालों तक यूनिवर्स का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हीट था, लगभग ट्रिलियंस ऑफ डिग्रीज। इसी दौरान यूनिवर्स में बेसिक पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। कुछ सालों बाद यूनिवर्स थोड़ा ठंडा होने लगा, पार्टिकल्स कंबाइंड होने लगे और हाइड्रोजन, हीलियम जैसे एटम्स का फॉर्मेशन हुआ। बाद में इन्हीं गैसेस और एटम से मिलकर स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ और कुछ इस तरह यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स का एंड कैसे होगा? 19वीं सेंचुरी के एक फेमस फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट विलियम थॉमस ने थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड में बहुत बड़ी डिस्कवरीज की। इन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू -237.15 डिग्री सेल्सियस होती है। ये वो पॉइंट है जहां पर मैटर के पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देते हैं। आज तक नेचुरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को कभी अचीव नहीं किया गया, लेकिन अर्थ से लगभग 5000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद बूमरैंग नेबुला का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बहुत करीब है। बूमरैंग नेबुला का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है और बूमरैंग नेबुला का टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बूमरैंग नेबुला यूनिवर्स का आज तक का डिस्कवर किया गया कोल्डेस्ट प्लेस है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट ने ही ये आइडिया दिया कि एक दिन यूनिवर्स भी इतना ठंडा हो सकता है कि उसमें होने वाले मोशंस रुक जाए और यूनिवर्स फ्रीज हो जाए। इसी थ्योरी को बिग फ्रीज नाम दिया गया। यूनिवर्स आज भी लाइट की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। गैलेक्सीज लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कुछ ट्रिलियन ईयर्स बाद नए स्टार्स का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और जो स्टार्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उनका फ्यूल खत्म होने लगेगा और वो रेड ड्वार्फ या फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस कंडीशन में यूनिवर्स कंप्लीटली डार्क हो जाएगा। फिर जो चीज बचेगी वो होगा डेड मैटर और ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग ब्लैक होल भी हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो अपनी एनर्जी हॉकिंग रेडिएशन की फॉर्म में इवेपोरेट कर देते हैं। उस वक्त यूनिवर्स में कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं बचेगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करती है और हर प्रोसेस में कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता है। यही स्टेज है जिसे बिग फ्रीज कहते हैं। इस पॉइंट पर सब कुछ मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट में होता है और इस कंडीशन में यूनिवर्स का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाता है और यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। इसके अलावा साइंटिस्टों के द्वारा बिग क्रंच थ्योरी को यूनिवर्स का एंड बताया जाता है। रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने साल 1922 में एक पेपर पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग एक टाइम के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो डाउन हो जाएगा और उस कंडीशन में ग्रेविटी सभी स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आने लगेंगी, स्टार्स और प्लैनेट्स आपस में टकराने लगेंगे और यूनिवर्स एक सिंगल सुपर डेंस सिंगुलैरिटी में आ जाएगा और फिर एक बार उस सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन होगा और एक नए यूनिवर्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन साल 1998 के बाद जब साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स अभी भी लगातार एक्सपेंड कर रहा है, तब से बिग क्रंच थ्योरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। साल 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। उस टाइम आइंस्टाइन मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, ना तो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और ना ही श्रिंक हो रहा है। इसलिए आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे लैम्डा कहा जाता है। लेकिन रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने आइंस्टाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता है, वो या तो श्रिंक होगा या फिर एक्सपेंड करेगा। लेकिन उस समय ये सिर्फ एक मैथमेटिकल थ्योरी थी, इसका कोई रियल प्रूफ हमारे पास नहीं था। साल 1929 में एडविन हबल ने प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। बाद में आइंस्टाइन ने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बताया और यहीं से जन्म हुआ बिग रिप थ्योरी का।
बिग रिप थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक पॉइंट पर आकर ब्लास्ट हो जाएगा। बिग बैंग के बाद से ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड कम होने की वजह लगातार बढ़ रही है और इस एक्सपेंशन के पीछे का रीजन है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करती है। जहां ग्रेविटी सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, डार्क मैटर ठीक इसके अपोजिट ऑब्जेक्ट को दूर करता है। अगर डार्क एनर्जी की पावर टाइम के साथ बढ़ गई तो वो एक पॉइंट पर आकर इतनी पावरफुल हो जाएगी कि पूरे यूनिवर्स को फाड़ देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है यूनिवर्स का एंड कैसे होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।